हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम सठतिला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। सठतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन व्रत उपवास रखने से हमारे समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्रज्ञ कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे नरश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सठतिला एकादशी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सठतिला की पाप हारिणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है? बताने की कृपा करें। पुलत्स्य बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बताता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों का त्याग कर दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास जोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ मास जब आद्रा या मूल नक्षत्र में आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्रियों से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए नारियल या बिजोरे के फल से भगवान की विधि पूर्वक पूजा कर अर्घ दे। और अर्घ देते समय इस तरह से बोले, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों पर आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्वभावन, आपको नमस्कार है। सुब्राह्मण महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान से भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी सठतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, हे भक्त भावन, सठतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे इतिहास समेत कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जैसे वृतांत मैंने देखा है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्णमास व्रत में लगी रहती, सदा मेरी भक्ति करती थी, कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। द्विजोत्तम नित्य व्रत करने के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया था। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है और शरीर को सुखाकर इसने अपनी देह को स्वर्ग जाने योग्य बना लिया है। इसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे राजन, उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से
देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंडदान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे राजन, जैसे ही उस घर में उसने प्रवेश किया तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, जब घर से निकल कर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों के रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत और उपवास और पूजा से आराधना की है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएंगी। तब सटतिला एकादशी का महत्व बिना पूछे दरवाजे मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक में चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आईं और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं, तुम दरवाज़ा खोलो। मानुषी बोली, यदि मुझे देखना चाहती हो तो दरवाज़ा खोलने से पहले सटतिला का व्रत पुण्य और महात्म कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म सुना दिया और कहा कि हे मुनीषी, दरवाज़ा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाज़ा खोल दिया। तब सबने मानुषी को देख लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, वह ना तो देवी है, ना गंधर्वी है, ना आसुरी है, ना नागिन है। जैसी स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसी ही वह भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और मुक्ति को देने वाली सटतिला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन धान्य वस्त्र स्वर्ण चांदी ये सब हो गए। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि सत्तम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होता। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सटतिला एकादशी व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय सिया राम।